नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर राबड़ी देवी पर भड़क गए। 2 दिन पहले भी इसी तरह वे विधान परिषद में ही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भड़क गए थे और कई महिलाओं को अनाप शनाप कहा था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ये बातें सामने आई है कि विरोधियों की एक भी बात सीएम नीतीश सुनना नहीं चाहते। विरोधी अगर उनका विरोध करना चाहते हैं, उनकी नीतियों का खिलाफत करते हैं, तो वे तमतमा उठते हैं और फिर गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही विधान परिषद में मंजर देखने को मिला और कई महिलाओं को उन्होंने तुम तड़ाक तक कह दिया। आखिर सीएम नीतीश अपनी विरोधियों को क्यों नहीं सुनना चाहते? हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सीएम, खास करके अगर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ही बात करें, तो आज दूसरी बार है जब विधान परिषद में वो सीएम नीतीश उन पे भड़क गए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, दरअसल नीतीश कुमार जी के साथ समस्या दो तरफा है। अंदर की भी मार और बाहर की भी मार है। अंदर की मार मतलब कि भाजपा उन पर बराती अनावश्यक दबाव कुछ करते रहती है, तो नीतीश जी ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है। सरकार का विस्तार हो गया तो कैबिनेट का बिना किसी सहमति के, तो कई निर्णय हुए कि भाजपा से कुछ भी नहीं, घोषणा कर दी। बाद में फिर नीतीश को इस रास्ते पर चलना पड़ा। 7 लोग, एक मंत्री हटाया गया भाजपा का, 7 घुसा दिए गए सरकार में। एक एवं 6 मंत्री दिए गई, 7 एक हटाई, 7 खेल दी भाजपा। नीतीश का उसको कोई कोटा भी होगा नहीं मिला उनको, क्योंकि अंदर की कुंठा है। अब भाजपा को तो बोल नहीं सकते हैं, जी जी, मजबूरी है, उन्हीं के दम पे चलना है उनको, उन्हीं के सीरीज से सुन लेना है इनको, उन्हीं से क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन है सरकारी। तो अब उसको बोल सकते हैं, कहीं तो पूछा भड़केगा ना। तो जब भी कोई विपक्षी इनके खिलाफ सरकार की विफलता पर बोलना शुरू करता है, तो उनको वो फूट पड़ते हैं। गुस्सा तो भाजपा पर का है, उतारते विरोधियों पे है। चाहे दोनों हाउस में, चाहे विधान परिषद विधानसभा हो, नीतीश जी हर छोटी सी बात पे जो कोई बोल दिया कुछ हो, तो कुछ पता है 5 मिनट को जेल बिहार उठा ले, मतलब 5 बार फंस जाते हैं। मतलब 24 नवंबर 2005 तक फंस जाते हो। उससे पहले बिहार था ही नहीं। और जो बाकी सब कुछ बिहार में बात हुआ, क्योंकि एक आत्मनिर्भरता भी है कि जो कुछ किया है हम ही किया रे, और कुछ है ले। जो इनका आत्मभ्रम है ना, ये भ्रम का जो भ्रम को लेकर जिनका अपना दिमाग ढांचा बन गया कि हम ही सब कुछ किए हैं, बाकी सब तो गधे थे, तो उसी में हम ही घोड़ाते, जो पूरा बिहार को दौड़ाते रहते बैठा के उस पर। तो यही खेल है, बाकी नीतीश कुछ उनका कोई दोष नहीं है। बस भाजपा लगी मारती है, खिलाती इस पे आके हैं। मतलब भाजपा जैसे कोई व्यक्ति है जो साढ़ को लाल कपड़ा दिखाता है तो वो भड़क उठता है। हाँ, तो भाजपा नीतीश जी को लाल कपड़ा दिखाता है, भड़कती इस पे आके हैं, तो कपड़ा दिखाती है भाजपा। और भड़कते उधर भड़क सकते हैं, क्योंकि उनके साथ किस्मत बंदी है। हाँ, क्यों बोलेंगे वो आके। लेकिन अगर भाजपा से इतना ही नीतीश जी को दिक्कत है, इतना ही वो परेशान हैं, तो जब अपने विरोधियों पर भड़कते हैं तो बार बार ये भी कहते हैं कि अब हम बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, अब इसी के साथ रहेंगे। हम बार बार कहते हैं हमसे गलती हुई। आज भी ये बात वो कह रहे थे। वो कहानी ज्योति क्या पड़ती है, ये कह चोर का हिमतिन का कहावत है ना, चोर का हिमतिन का, तो पता है कि हम आप बचाएगा ना, कोई बचाएगा हमको। नीतीश जी की पूरी पॉलिटिकल लाइफ देखिए, 2014 में तो आप 5 से लेकर 13 तक बहुत आराम से रहे, मस्त सरकार चला। भाजपा साथ थी, कुछ नंबर 2 पार्टी थी भाजपा, तो मस्त कुछ करते था। 2013 में उन्होंने सरकार छोड़ इस्तीफा, मतलब भाजपा को धक्या है, 14 में इस्तीफा दिए। फिर मांझी की सरकार आई 15-14। जी। उस दौर चुनाव हुआ था राज्यसभा का, राज्यसभा चुनाव में 14 चुनाव करना है। राज्यसभा चुनाव हुआ तो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ, 3 चले गए राज्यसभा में, तो चुनाव हुआ। तो चुनाव में जब सरकार ये अपना खड़ा किया उम्मीदवार, शरद जी थे, 2 और उम्मीदवार लोग थे, 2 खड़ा कर दिया, भाजपा ने भी खड़ा कर दिया विरोधी के रूप में।
उस उम्मीदवार को जिताने के लिए लालू ने सपोर्ट किया इनको। तो पहली बार लालू जी तब सांस दी इनको जब एकदम मर गए, मर गए थे, मरे वो मरणासन थे। सैया पे थे, बच गए पहला बार। दूसरी बार 2015 में मांझी को गलत किया था, तो फिर क्या हुआ, भाजपा तो कुछ कर सकते थे, मांझी को कहने के लिए अहिर को पकड़ लाया, चलो भाई चला फकिया डाल जाओ, डाल दी जाकर गंगा बहा जाओ, बहा दिया गया। चुनाव होता है 15 में विधानसभा का, बड़ी पार्टी बनती है कौन, दोनों दल लड़ते 100 सीट पे, जैसे 100 सीट पे भाजपा और आरजेडी और जदयू, या तो 71 को आती है 80 पे, 80 विधायक वाला पार्टी 71 वाले को मुख्यमंत्री बनाता है। त्याग लालू यादव का था, इनका था नहीं, वहाँ भी इनका लालू ने उनका मतलब कचरा ढोया। अब फिर आइए 22 में अब ये कह रहे थे श्री जेपी नड्डा, देश में छोटी पार्टियाँ खत्म हो जाएंगी। जी जी, नीतीश लग रहे हम ही खत्म जब रहे, फिर कहाँ चलेंगे दौड़ के, दीवार टप गए 10 नंबर में जी। तो नीतीश जी को जब लगता है कि जिंदगी खत्म होने वाली हमारी है, जाते 10 में। आप कह क्या रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मौका प्रस्त है? हम मौका प्रस्त नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ यही करते हैं, वो कहते हैं जिंदगी खत्म होने वाली है, तो पहुंच वही के यहाँ, और तुम खा पी मोटा जो घुमियार के यहाँ, तो ग्वारो घुमियार जो खेल खेल रहे हैं ना, उसी का परिणाम है कि अब न तो रोते बनता है, न हंसते बनता है। भाजपा लड़कियाती है, उधर गरियाते हैं, लात खाते भाजपा से, गाली आरजेडी को। आप क्या कहना चाहते हैं कि कुंठा में है नीतीश कुमार? नीतीश जी कुंठा में, मेंटली कुंठा में हो, लगता है कि मैं कहाँ फंस गया के, जाए तो कहाँ जाए, तो कहा तो मुसल में ओखली में सर डालना, डाल दिया ओखली में सर, ऊपर सम्राट ठोक रहे थे मुसल, करे तो क्या करे, निकालना मुश्किल है, चिल्लाए करे हमला जरूर है, हमला जरूर है, हमला जरूर है, क्या होता है कि मर रहा, अरे बोल बरे ले खपियो, बोल बरे खपियो, तो कहा ना ना गलती, हम गलती हो गलत, क्या करें बेचारे मजबूरी में, तो पैर भी पकड़ रहे हैं, वो तुम्हारे तो सब कुछ करेंगे ना, सब कुछ करेंगे, कर ही रहे हैं। किसी को पैर पकड़ पहुंचाते हैं, MP के तो कभी फलना के तो कभी पिलना के, इनका मतलब इतना कुंठित हो गया है कि पता है कि हमारे लिए हमारा उचित व्यवहार क्या है। एज ए मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के 14 करोड़ जनता के प्रतिनिधि की सोशल स्ट्रक्चर संस्कार क्या नहीं भूल गए हो, कहीं भी जाएंगे लटक जाएंगे। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, वो जब CM नीतीश इस तरह का व्यवहार करते हैं तो लोग इस तरह से अपने चेहरे पे रिएक्शन देते हैं और उनके आसपास खड़े हो जाते हैं, या उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर शब्दों से भी बात में CM नीतीश जो बोलते हैं उसको जायज़ ठहराते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? भाई उनकी मजबूरी है भाई, पार्टी लोग तो पार्टी होती है, पार्टी नेता तो बोलना है आपको, पार्टी का प्रवक्ता क्या होता है, तो आप पार्टी का प्रवक्ता, आपको पार्टी तो ही होगा, आपको लगा तो उसको जो भी प्रवक्ता बोलते हैं, नेता विधायक या कोई भी बोलते हो या सरकार जो भी बोल रहे हो, अब उनकी पार्टी सरकार का जब मुखिया कर रहा है तो साथ खड़ा होना ही है, उसे तर गढ़ेंगे ही। मतलब मुखिया की कुंठा से और नेता भी कुंठित हैं। मुखिया का कुंठा मुखिया जो कहेगा उसको मानना है, उसको सही कहना ही आपको, आप इसीलिए बैठे हैं। अगर विधान पार्टी में रहना है तो अगर विधानसभा 30 विधायक को सपोर्ट प्राप्त है मुख्यमंत्री को, तो इसलिए प्राप्त है कि आप उनकी बातों के साथ सहमत है, तो आप उसकी समर्थन करना पड़ेगा। अरे कल तक जब तेजस्वी यादव यही अगर कल की तारीख में तेजस्वी जी लालू जी ग्वार घुमियार चले ग्वार के यहाँ दही मारने के लिए, तो मान चलेगा तेजस्वी कहेंगे ना सब विकास हो रहा है, तो यहाँ पे न विकास हो रहा है ना अविकास हो रहा है। कुर्सी सेफ कैसे रहेगी हमारी, इसके लिए जो करना होगा, गाली देना होगा गाली देंगे, लात खाना लात खाएंगे, गाली लात मारो लात मारेंगे, कुछ जायज नहीं। कुर्सी सर्वोच्च पॉलिटिक्स का अंतिम लक्ष्य कुर्सी है, उसके लिए जो जायज होगा हर आदमी करेगा। आपने तेजस्वी यादव को भी इसी श्रेणी में खड़ा कर दिया। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, ये तो वही बात हो गई ना, न जो हाल तेरा वो हाल मेरा, रामा हो सिया रामा, जो भी वही करेंगे भाई। पिछली बार नीतीश जी बताए थे कि कैसे सब वो करते हैं, नहीं तो जो शिक्षा ट्रेनिंग दे रहे थे ये, तो उसे कहना था, उसे भाजपा गाली दे रही थी नीतीश जी को, महिलाएं रो रही थी। बिल्कुल, विधायक वही महिलाएं आज 40 चाहिए, तो भाई ये राजनीति है भाई, राजनीति कुर्सी के अलावा सब, कुर्सी के लिए सब जायज है, पार्टी को ही जाति को ही कुर्सी चाहिए हमको। तेजस्वी जी चुप्पी साध गए थे वो यौन शिक्षा वाले मामले।
तो बोल रहे हैं वो तो ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को, उसके बारे में जो शिक्षा ट्रेनिंग दे रहे थे, हाँ तो भाई उन्हें मजबूर करना था। जी जी भाई बोले कि सरकार जो कहेगी, मुखिया जो कहेगा उसको मानना है। तो भाई हमने कहा किसी एक पार्टी की बात है, आज भी वही बात कहेंगे नीतीश कुमार उस तरह बात करेंगे तो बात वाला कहेंगे कि ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुर्सी का खेल है। तो विपक्ष है, सत्ता पक्ष, सिर्फ कुर्सी पक्ष यहाँ पे है। अपने हमारे साथ बिहार में या कहीं पूरे सिस्टम में सिर्फ कुर्सी पक्ष होता है, विपक्ष सत्ता पक्ष होता है। जैसे कुर्सी सेफ रहेगी वैसे अभी सबसे बड़ा सौभाग्य विधानसभा का है 17वीं का, लेकिन हर पार्टी सत्ता पक्ष में आ गया है, समझे ना। जी 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 और जदयू को छोड़ के सब पार्टी विपक्ष में आ गया है। वाह मतलब देखिए कुछ दिन रहे गठबंधन के नाम पे सत्ता पक्ष में है, अब भाजपा एनडीए के पक्ष के नाम सत्ता पक्ष में है, कुछ दिन पक्ष के नाम पे भाजपा भी रही, मगर भी रहा। ये ऐसा विधानसभा है, बिहार का सौभाग्य है सदस्य कि भाई हर आदमी सत्ता पक्ष में, एक व्यक्ति अकेला विधायक है AMIM वाले, वो भी जब सत्ता में आरजेडी था तो सरकार के साथ खड़ा थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ना। तो बिहार विधानसभा का हर आदमी, हर नेता हर विधायक सत्ता पक्ष में हो गया है, और जदयू को छोड़ के सब विपक्ष में हो चुके हैं। चुनावी साल है तो क्या सीएम नीतीश का इस तरह से भड़कना एक चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है? नहीं कुछ नहीं, इसमें कुछ मुद्दा है। वो सोचते हैं कि ऐसा वैचारिक कुंठा है और चीजों को न समझने की अभिव्यक्ति है। उनको कुछ बोलना है तो बोलते हैं, जो कोई बोलता है भड़क जाते हैं। तो नीतीश मुख्यमंत्री को भी अपनी मतलब पद की गरिमा के अनुसार बयान देना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार ये अपना इकबाल खो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पद की गरिमा नहीं संभाल होना चाहिए। इसका मतलब क्या पद गरिमा क्या होती है? एक आदमी कुछ कह दिया कि भाई अरे कुछ कह दिया पलटू राम, आपने उसको ला दिया आचार समिति के बाद मेमोर खत्म हो गई, अब वही चला गया सर्वोच्च न्यायालय में, वहाँ से मेमोर बहाल हो गया उसका। कोर्ट ने कहा ये बात है, ठीक है गलती व्यक्ति की थी, लेकिन सजा बहुत ज्यादा हो गया। तो सजा की एक मर्यादा ही होती है ना। जी जी। तो उस सजा की मर्यादा भूल गए आप बातों की मर्यादा भूल गए, विरोध की मर्यादा भूल गए। जब पूरी मर्यादा आप खुद तोड़ रहे हैं और बोर्ड में लिख दिया 7 जगह की गांधी के साथ, महात्मा गांधी के साथ पाप, पूरा विधान मिलेगा 7 पाप। भाई आप किस पुण्य के भागी हैं? 7 में से एक भी नहीं, एक भी नहीं। सिद्धांत के लिए राजनीति चाहिए आपको, सब चीज कुर्सी के लिए ही, जो चीज जाए जो सब सही है। तो भाई नीतीश जी एज ए मुख्यमंत्री, आप जो बिहार में विकास की बात हम चीज नीतीश से आज विकास को हुआ है, तो कहीं दो राय नहीं है। सरकार सिस्टम उसकी कई कोई हो सकती है, इनका रणनीति हो सकती है, अच्छा हो सकता है, सब कुछ होता है, लेकिन एज ए व्यक्ति नीतीश कुमार हकदार उसके हैं, लेकिन जो उनका व्यवहार है अब के दिनों में 60 साल से, मैंने खासकर 20 के बाद, जिस बार भाजपा ने तीसरे स्थान के आदमी को सीएम बनाया, तो उनके अंदर एक मेंटली प्रेशर भी है। हम 3rd डिवीजन लड़का हैं, हम क्लास मॉडल बने हुए हैं, इस पीड़ा से उभर नहीं पा रहे हैं। उस कुंठा की अभिव्यक्ति है जो भी आप कहानी बता रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हो, 1st डिवीजन एक 3rd डिवीजन छात्र के मॉडल बनने का, एक 1st डिवीजन में बैठा देने का दर्द। तो सीएम नीतीश के पास आज की तारीख में कोई वैचारिक सिद्धांत नहीं है, और इस वैचारिक सिद्धांत का कोई भी दल पालन नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर दल जो है और ज़्यादातर जो विधायक हैं वो कभी न कभी सत्ता पक्ष में बैठ चुके हैं। तो इसे इस तरह से देख सकते हैं कि सीएम नीतीश सचमुच कहीं ना कहीं कुंठा से ग्रसित हैं, और जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि जिस कुंठा से वो ग्रसित हैं उससे निकलने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे, लिहाजा उसका फ्रस्ट्रेशन विरोधियों पर निकाल देते हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।